अच्छा जी, हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे थे। क्वेश्चन 1 हम देख चुके थे, अब है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के हवाले से अगर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसी एक्सरसाइज के लास्ट में उसने ना इसी क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिया, वो भी हम देखेंगे, तो वो 3 नंबर का सवाल भी बन सकता है। तो ये आपने लाजमी बड़े गौर से देखनी। अच्छा, पिछली बुक में चैप्टर 3 और लॉगरिथम्स का होता था, तो उसके अंदर ना बेसिस नहीं दी होती थी। मतलब सिंपल लॉग लिखा हुआ होता था, जैसे लॉग, मान लें log 5, इस तरह लिखा होता। लेकिन इस बुक के अंदर उन्होंने छोटी सी एक चेंज करके लॉग की बेस डिपेंड कर दी है। बेस 6 है, बेस 10 है, बेस 9 है, कोई बेसिस लाजमी साथ दे दिए। तो इसके हवाले से इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है कि वो कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। ये नहीं, मैंने यहाँ से पढ़ा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। देखिए, कन्वर्ट करना है आपने फॉर्म्स में, कि पहले आपको अगर इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है तो आप उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ले जाएं। इसी तरह अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में दी हुई है तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं। देखें ये होती क्या है, करते कैसे हैं, थोड़ा सा इसको देख लें फिर चलते हैं आगे। देखिए, कोई एक नंबर x है, उसकी कोई पावर y है जिसका आंसर, सॉरी, एक नंबर a है जिसकी कोई पावर x है और उसका आंसर y आ रहा है। मिसाल के तौर पे 5 पावर 2 इज इक्वल टू 25। तो ये 5 आपके पास a हो गया, x आपके पास 2 हो गया, y आपके पास 25 हो गया। ठीक है ना, ये इस फॉर्म में, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ तो बस इसको पावर 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 पढ़ा जाता है ना, ये पावर और एक्सपोनेंट एक ही चीज़ है, इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ए एक्स इज इक्वल टू वाई। दूसरी फॉर्म क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉग की फॉर्म है। कैसे, देखें, लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू वाई। लॉग की अपनी बेस ए है, हम किसी नंबर x का लॉग ले रहे हैं तो उसका आंसर हमारे पास y आएगा, ठीक है ना। ये a बेस है, इसको बेस बेस कहते हैं, सही है। ये फॉर्म अगर आपके पास आएगी तो लॉग की फॉर्म है। आपने इसको चेंज करना है इसमें और इसको चेंज करना है इसमें, ठीक है। देखें अब कन्वर्ट कैसे करना है। देखिए, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है तो बड़ा सिंपल सा है, आप इसको लॉग में कैसे चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में जा रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि उस पे लॉग तो आ जाएगा, ठीक है। देखिए, इसकी एक्सपोनेंशियल की जो बेस है वो लॉग की भी बेस बनेगी, सही है। जो एक्सपोनेंशियल की बेस है वो लॉग की भी बेस बन जाएगी और ये इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y आ जाएगा। सिंपल, इतनी सी बात है। मिसाल ले लें, x की पावर t इज इक्वल टू v। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यहाँ पे आपको कोई लॉग नज़र नहीं आ रहा। आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है तो क्या है, तो सबसे पहले तो लॉग आ जाएगा। ये इसकी बेस थी, एक्सपोनेंशियल की बेस थी, ये सेम बेस लॉग की भी बन जाएगी। अब ये t है और ये v है, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये v आ जाएगा और इक्वल टू के बाद t आ जाएगा। तो ये ये लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। सिर्फ इतनी सी बात है। और सेम उसी तरह वाइस वर्सा, अगर देखें आपको लॉग में लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, मिसाल के तौर पे log c d इज इक्वल टू f, सही है। आपने इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखें, ये लॉग की बेस है, ऐसे ही है, ये एक्सपोनेंशियल की बेस बन जाएगी। फिर वही बात है कि ये दो इंटरचेंज हो जाएंगे, d की जगह f, f की जगह d। ये c की पावर d c की पावर f इज इक्वल टू d बन जाएगा। सिर्फ क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है, बेस वही रहेगी। बेशक लॉग में जाएं, बेशक एक्सपोनेंशियल में जाएं, बेस वही रहेगी, बाकी दो दो हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेने फिर हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। कैसे, कि मिसाल लें
कि log x y इक्वल टू z, इसको आपने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में। देखें ये बेस है, बेस एज इट इज आ जाएगी, ये y की जगह, लेकिन ये पावर में आएगा, ये z इज इक्वल टू y। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर में जाना है, बस इतनी सी बात। ठीक है जी। अच्छा अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखें जी क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है, वो क्या कहता है कि log बेस 4 216 इज इक्वल टू 3। देखिए अब आपके पास ऑलरेडी log गिवन है, इसका मतलब ये है कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, ये आपके पास इसकी बेस है, ये नंबर्स हैं, तो आप कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि बेस वही रहेगी। क्या होगा, बेस वही रहेगी, सही है। और ये 216 इधर है, ये इक्वल टू की दूसरी साइड पे आ जाएगा, ये 3 है, ये इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है ना, याद रहे आपको कि log a x इक्वल टू y था, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज होगा, बेस सेम रहेगी और ये दो नंबर्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। सही है, तो देखें बस इतनी सी बात है और आपका एक नंबर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। 2 देखें, 7 पावर 4 इज इक्वल टू 201, चेंज करना है। अब देखें ये यहाँ पे आपको कोई लॉग तो नज़र नहीं आ रहा ना लिखा हुआ, तो इसका मतलब है आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे, लॉग लिखा हुआ आ जाएगा, ये बेस है, बेस 7 बन जाएगी, ये दो नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, 201 इज इक्वल टू 4, ख़त्म। इसी का पार्ट 3 देखें, क्योंकि यहाँ तक अभी सिर्फ आपने चेंज करना है। ठीक है ना, log बेस 5x इज इक्वल टू 5। अब देखें यहाँ पे आपको log नज़र आ रहा है, तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ये बेस है, बेस उसी तरह आ जाएगी, ये दो नंबर इंटरचेंज कर जाएंगे, 5 की पावर 5 बन जाएगी, इक्वल टू x हो जाएगा। 4 क्वेश्चन देखें, b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। भाई बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं लिखी हुई, ये b बेस ही है। ठीक है ना, देखें आपको log नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको log में चेंज करना। देखें log उसी तरह आ जाएगा, log बेस वही रहती है, मतलब बेस इसकी b बन जाएगी, ये दो नंबर्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 1/27 आ जाएगा और इज इक्वल टू के बाद -3/4 आ जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन 5, 125 पावर x/3 इज इक्वल टू 25। देखें फिर से वही बात है, आपको log नज़र नहीं आ रहा, तो आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, log लिखा हुआ आ जाएगा, ये बेस है 125, तो ये इसकी भी बेस बन जाएगी, ये दो नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, 25 इज इक्वल टू x/3। 6 देखें, log 10 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y। अच्छा ये इसने सिर्फ आपको तंग करने के लिए लिखा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखें ये log बेस 10 है, ये 10 की पावर 12 ऐसे, और आप इसको ब्रैकेट में लिख दें अपनी आसानी के लिए। अब देखें ये इसमें आपको log नज़र आ रहा है, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, बेस वही की वही रहती है, आपको पता है। ठीक है, और ये दो नंबर चेंज हो जाएंगे, ये y ऊपर आ गया पावर में, और ये आपके पास आ गया 10⁻12। बस इतनी सी बात है। अभी मज़ीद इसको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो उसने बाद में आगे आप इसी के क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि इन्हीं को फिर आप सॉल्व भी करें और इनकी वैल्यूज़ भी आपने फिर फाइंड आउट करनी है, बतानी है साथ, लेकिन वो अभी हमारा काम नहीं है। ठीक है ना, वो अभी इससे रिलेटेड नहीं है। 7 पार्ट क्या कहता है आपको भाई, वो कहता है कि 256 पावर x/4, ठीक है, 256 पावर x/4 इज इक्वल टू 1/64। इसको चेंज करना है। ये फिर से देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आपको log नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप log लिखेंगे, ये इसकी बेस थी, तो ये इसकी बेस बन जाएगी 256, बाकी ये दो नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, ये 1/64 इधर आ जाएगा और ये इक्वल टू के x/4
दूसरी साइड पे हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। क्वेश्चन सॉरी इसका पार्ट 8 क्या कहता है कि log बेस 3 x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो देखें ये log में लिखा हुआ है, ये इसकी बेस है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो log तो चला जाएगा, बेस बड़ी हो जाएगी। ये दो नंबर्स जो है, ये दो जो होंगे ये इंटरचेंज हो जाएंगे। ये पावर 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। देखिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ना, इस वजह से दूसरी साइड, दूसरा जो नंबर होता है इक्वल टू की साइड वाला, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसकी पावर बन जाता है बेस की। बस इतनी सी बात है। पार्ट 9 क्या कहता है कि log बेस 2 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। फिर से देखें ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, बेस बड़ी हो जाएगी। ये इस साइड पे जो इक्वल टू के इस साइड पे ये इसकी पावर बन जाएगी, और ये दूसरी साइड पे इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आ जाएगा। खत्म। 10th पार्ट इसका क्या कहता है आपको? 10th पार्ट कहता है कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा इसमें ना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं लिखी, उसने सिर्फ अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट की हुई है। हम क्योंकि आदी होते हैं इस साइड से सॉल्व करने के, हमने पढ़ा हुआ भी इसी साइड से होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। 2 क्यूब इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब आपके पास वही बात बन गई है। देखें आपने इसको लॉगरिथम के फॉर्म में चेंज करना है, तो लॉग आ जाएगा। ये 2 बेस है, ये इसकी भी बेस रहेगी। ये इक्वालिटी वाला इस साइड पे आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और ये पावर इक्वल टू के दूसरी साइड पे चलेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के 10 पार्ट थे, 10 के 10 मैंने करा दिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो इसी पे बेस होगा, लेकिन उसमें हमने कुछ वैल्यूज फाइंड करनी होगी। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पे x अननोन वेरिएबल है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें। ठीक है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो, और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है?